अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां है शेफ फैसल तांडी सुपा किचन विद फैसल धरती टीवी ते हर दफ़े नई रेसिपी सां गॾु सियारे जे हिसाब सां काफ़ी सारी शयूं तव्हांखे ठाहिणु सेखारूं पिया। अॼु मां छा ठाहियां पियो, अॼु ठाहियां पियो मूरी जो हलवो। मूरी जो साग आहे, मूरी जी भाॼी ठाहिबी आहे, मूरी सलाद जे तौर ते इस्तेमालु कबी आहे, लेकिन मूरी जो हलवो भी ठहंदो है, मूरी जी खीरणी भी ठहंदी है, वो भी ठाहिणु सेखारिबो। मूली का हलवा बनाने के लिए यहाँ पे 2 किलो मूली ली है। मूली को छील के धो के उसके बाद कद्दूकश किया हुआ है। मूली को छील के धो के कद्दूकश किया हुआ है 2 किलो मूली। 2 किलो मूली खे तव्हां छा कंदो, पहिरीं धोई छिलको लाइ पोइ कद्दूकश कंदो, जीअं गजरनि खे कबो है। हिन तरीक़े से कद्दूकश सांचा मिलंदा आहिनि, उनमें कद्दूकश कंदो। कद्दूकश करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह निचोड़ के एक पतीला ले लें या पैन ले लें जिसमें हमने बनाना है मूली का। निपूड़े हथन सां ॿिन्हिनि पोइ हिनखे विझंदासीं। अब मूली को हमने क्या करना है, दोनों हाथों से निचोड़ के फिर आपने इसको डालना है पानी में। ठीक है, ये हमने मूली उठाई, इस तरीके से अच्छी तरह निचोड़ें। हे ॾिसो, जेको जो पानी है सजो निकिरंदो, इस तरह निकालते जाएं। फिर उठाए, सारी 2 किलो होनी चाहिए, ये कम हो जाएगा, पक के 1 किलो के करीब हलवा बनेगा। अगर कम बनाना चाह रही हैं तो 1 किलो ये थोड़ी पानी में बैठ जाएगी। ठीक है, 5 मिनट आपने इसको पकने देना है, पानी में मिक्स करें अच्छी तरह। 2 गिलास पानी काफ़ी, क्योंकि हमने सिर्फ इसका स्टीम देनी है, इसको थोड़ा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और ये नरम हो जाएगी, इसकी स्मेल जो है वो पानी में निकल जाएगी। यहाँ पे छानना है, इसका जो पानी वो आपने ड्रेन कर देना है, फेंक देना है। पानी फेंकने के बाद आपने क्या करना है, मूली को छान के अच्छी तरह प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इस मूली को फिर हम किस तरह आगे बनाएंगे वो मैं बताता हूँ। अब इसको अच्छी तरह आपने स्ट्रेनर में डाल के इस तरह प्रेस करना है ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए। ये जितना पानी पूरा छान लेना। इसके ऊपर से फिर आपने ठंडा पानी एक दफ़ा मूरियूं जेके आहिनि तमामु बहितरीनु अचनि पियूं, त ही जेको आहे हिनखे चेंज कंदासीं। ऐं हाणे जेको मूरी आहे हिन जे मथां थोरो पाणी विझंदासीं ताकि हिनजो कच्चोपन जेके जी स्मेल आहे उहो सभु असांखे ख़त्म करणी है। हिन तरीक़े सां चङो पाणी जे मथां खां विझी छॾिजो। कच्चा है तो उसको बॉयल कर दें, अगर बॉयल है तो ठीक है। 1/2 लीटर दूध है, ठीक है, आधा किलो खीरा है, आधा किलो दूध है, और इसमें थोड़ी सी बॉइलिंग आने देते हैं, थोड़ा इसको गर्म करते हैं। जब दूध यहाँ पे गर्म होना शुरू हो जाएगा फिर ये मूली हमने दूध में डाल देनी है। मूली दूध में डालने के बाद इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर। छिलके में दाने से ज़्यादा खुशबू होती है इलायची के, ठीक है, तो छिलका इसका फेंका ना करें। ये देखिए सारा मिक्स किया और इसको अब करेंगे 5 मिनट के लिए कवर, ताकि मूली दूध में अच्छी तरह पके। हाणे इनके पचण ॾींदासीं मूरी के खीर सां गॾु। 1/2 किलो खीर काफ़ी आहे, ठीक है। इनके बिल्कुल इनमें पचण ॾींदासीं। जॾहिं खुश्क थी वेंदी मूरी हिते त पोइ असां छा कंदासीं, हिन जे अंदरि खंडु, खीर, पाउडर मिल्क, खंडु, बाक़ी शयूं छा छा हिन जे अंदरि वेंदियूं, घी वेंदो, उन तरीक़े सां इनखे कीअं पचाइणो आहे, हलवे जो सॼो प्रोसेस ख़तमु थी वेंदा। इलाही फ़ाइदो आहे हुनमें, ॾाढी ज़बरदस्त वरी ताक़तवर शइ आहे। इलाही माण्हू फिटी करे छॾंदा आहिनि। हे जेके मुर्गी वारा हूंदा आहिनि छिले छिले विकिणंदा आहिनि, माण्हू खाईंदा आहिनि। ताक़तवर शइ इनखे ज़ाया न कंदा कयो। अच्छा, यहाँ पे अच्छी तरह देखें इसमें बॉइलिंग आ रही है। अब मैं इसका कवर हटा दिया है। अब देखें मूली का कलर वापस से वाइट होना शुरू हो गया, क्योंकि इसमें जो दूध है ना वो इसके अंदर बिल्कुल ड्राई होना शुरू हो जाएगा। जब दूध इसका ड्राई होगा फिर हम इसमें डालेंगे चीनी। 1 कप चीनी जाएगी, 10 खाने के चम्मच, 12 खाने के चम्मच आपने चीनी डाल देनी। इलायची हम पहले डाल चुके हैं, ठीक है, इलायची हम पहले डाल चुके हैं, चीनी डाल देनी है। अब इसका चूल्हा में बंद कर रहा हूँ, यखनी हमारी तैयार हो गई। अब इसको आखिर में गरम सर्व करेंगे। बनास्पति घी विझो या देसी घी विझो, 1/2 कप विंदो तकरीबन 6 खां 7 खाने का चमचा बनास्पति घी डालें या देसी घी डालें। 6 से 7 टेबल स्पून, 1/2 कप बन जाता है, ये जाएगा। और ये हम डालेंगे ड्राई मिल्क पाउडर 1 कप जितना। ड्राई मिल्क पाउडर भी डाल सकती हैं, फीका खोया है तो आपके पास वो 1 कप जितना आप डाल सकती हैं, ऑप्शनल है ये दोनों चीज़ें। अगर ये नहीं डालती तो वैसे ही बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन इससे क्या होता है एक फ्लेवर निकल के आता है, जैसे गाजर का हलवा है उसी तरह इसमें फ्लेवर आएगा। तो हाणे ही जॾहिं खुश्क थींदो त खुश्क खीर मिले पियो त हे वठो, अगर फिको माओ तव्हांखे मिले थो त उहो 1 कप जेतिरो विझंदो। आखिर में यहाँ पे हमने किशमिश भिगो के रखी है, ब्राउन वाली ले लें, ब्लैक वाली ले लें। अच्छी तरह पानी से धो के किशमिश नरम करके हमने इसमें ऐड करनी। अब मैं किशमिश अच्छी तरह निकाल के पानी से निचोड़ के इसमें डाल रहा हूँ, ताकि किशमिश इसमें पकते पकते नरम हो जाएगी। जब तक ये होगा तो किशमिश इसमें साथ ही डाल दी है, किशमिश इसमें नरम होना शुरू हो जाएगी। किशमिश इनमें विझी छॾी आहे, किशमिश हिते नरम थियण शुरू थींदी। साइड्स खां इनखे हलाईंदा रहो ताकि जेको हिनमें खीर है वो खुश्क थियण शुरू थिए। हाणे थोड़ो पतलो थी वियो, छाकाणि त खंडु वही है ना, तो खंडु। अच्छा, किशमिश आपको डार्क नज़र आ रही होगी, काली किशमिश है, ठीक है।
ब्राउन भी आती है और एक लाइट कलर की ग्रीन सी भी आती है। जो किशमिश आपको पसंद हो आप डालें। इलायची के दाने आपको नज़र आ रहे होंगे। अब इसको बिल्कुल हमने ड्राई करना, बिल्कुल तेज़ आंच पे आपने हलवे को ड्राई करना है, बहुत ज़बरदस्त सा। ये बिल्कुल बैलेंस करके बनाएं, कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह रेसिपी है उसी तरह बनाएंगी तो परफेक्ट बनती है। अगर आप उसमें थोड़ी हेरा फेरी करते हैं रेसिपी में बचाने के लिए चीज़ों को, तो फिर वो बैलेंस आउट हो जाता है, उसका फ्लेवर आउट हो जाता है। हमेशा परफेक्ट करके बनाया करें। बनानी है तो परफेक्ट बनाए, नहीं फिर वरना ना बनाएं। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट हमारी बन रही है। अब इसको पकने दें जब इसका बिल्कुल घी लेकिन लगना नहीं चाहिए। मेरे पास नॉन स्टिक बर्तन है जो हमेशा मैं बताता हूँ कि इसमें लगता नहीं है। मैं तले भी लाई उठा दो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर डालना है बादाम। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मूली का हलवा हो गया तैयार। बिल्कुल नई रेसिपी, डिफरेंट सी रेसिपी, सर्दियों के हिसाब से बहुत ही मज़ेदार। इस तरह आपने ट्राई करना है इसको ज़रूर। किचन विद फैसल धरती टीवी पे जुम्मा और हफ्ता सुबह 7 बजे रिपीट चलता है। धरती टीवी इंटरटेनमेंट आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, वहाँ तमाम रेसिपीज़ अपलोड हो जाती है, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में मज़ेदार रेसिपी होंगी, सर्दियों के हिसाब से होंगी, तो ये काफ़ी सारे आपको रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तो हमें रखिएगा इंशाल्लाह।